तो नमस्कार मेरे भाइयों, तुम भी ये सोच रहे होगे कि मैं अभी तक कहाँ था और क्या ही कर रहा था, एकदम से गायब क्यों हो जाता हूँ। मैं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मैं थोड़ी सी तैयारी कर रहा था। टर्म 1 का रिजल्ट आने वाला है ना, ऐसा डर बना के बैठा हुआ है। और साथ में फिर तुम्हारा टर्म 2, फिर कॉलेज का रिजल्ट, मतलब कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन सा और कैसा कॉलेज मिलेगा। तो मैंने सोचा तुम्हारी मेरी बात हो जाए, जो अपन ने नेसेसरी पॉडकास्ट चालू किया था उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसमें आज एक डीप डाउन डिस्कशन करते हैं कि जो रोज रात को तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज आती है कि क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा। पता है, घबराहट तो ये भी होती है कि कॉलेज जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने भी सोचा कि आज के इस पॉडकास्ट में एकदम क्लियर कट बात कर ही लेते। तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तुम्हारा टर्म 2 कैसा जाने, पूरी भविष्यवाणी करेगा भाई तुम्हारा यहाँ पे। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि टर्म 1 अगर बिगड़ा तो क्या तुम्हारा पूरा टर्म 2 चला गया, क्या तुम्हारा पूरा कॉलेज चला गया, क्या तुम्हारा करियर बर्बाद हो चुका है, क्या तुम्हारी शादी नहीं होगी। सारी बात करूंगा। उसके लिए मैंने आज इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया है हमारे प्रिंस गुप्ता सर को, फ्रॉम एडू कैप्टन, ऑल्सो नोन एज प्रिंस एकेडमी, अगर तुमने सुना हो। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच आशीष भाई, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा है ना सबसे पहले शुद्ध सवाल, मैं घड़ी भी पहनना भूल गया, और मैं क्या बोलते हैं, मैंने नई हेयर स्टाइल कराई है, बहुत बहुत अजीब सी लग रही सर, मुझे भी ऐसी अजीब, मैं हेयर स्टाइल नहीं कर पाया सर। सर घड़ी की बात पे बोलूंगा, स्मार्ट वॉच मत लीजिएगा, मैं लेके बैठा हूँ, 1-2 हफ्ते से नहीं पहनी हुई, चार्जिंग करने का आलस आता बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली सर, तो मैं भी अभी बहुत परेशान ही बैठा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, वैसे तुम लोगों को अगर मेरी कटिंग हेयर कट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताना जरूर। सर मेरा पहला सवाल ना बच्चों को लेके ही है, बहुत बहुत शानदार सवाल है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, अभी बच्चा कंफ्यूज्ड है कि यार उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है और टर्म 1 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो कोई आइडिया दो यार सर, मतलब मैं क्वेश्चन की लिस्ट लेके बैठा हूँ आज तो सर, आप तो मुझे आइडिया दो कि सबसे पहले तो रिजल्ट कब आएगा सर, आई वांट टू नो, बताइए सर। सर मैं इस पे पता है क्या मानता हूँ, मैं आपको अपनी भी स्टोरी के साथ बताऊंगा एक छोटी सी चीज। यार मैं कहता हूँ जो बीत गया वो बीत गया, भूल जाओ वो हुआ भी था। रिजल्ट आएगा, ठीक है, देखो आशीष भाई, आज आएगा, कल आएगा, 1 हफ्ते बाद आएगा, आंसर की तो आई चुकी है, उससे हमने थोड़ा बहुत तो गणित लगाई लिया, हमारे कितने मार्क्स आएंगे। पर मैं बच्चों को पता है ये कहना चाहता हूँ कि आंसर की भी मत देखो, जो होना था हो गया, वो आपके हाथ से बाहर है। आशीष भाई जब मैं 2014 में मैंने बोर्ड्स दिए थे, मैं जब बोर्ड्स देके आया था ना, बच्चे लगे हुए अपनी आंसर शीट मैच करने में, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं जेन्युइनली एग्जाम रूम से मैं निकला और मैंने क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बाहर जाके भाई साहब पूरे कूड़े में डाल दिया। मैंने कहा मतलब ही नहीं अपने को कोई, क्यों? क्योंकि हो गया, अब अगले एग्जाम पे ध्यान देंगे ना, इसमें दिमाग लगाने से क्या ही होगा, है ना। और मतलब अपना रिजल्ट के टाइम भी ऐसे ही रहा था भाई, बच्चे कॉल कर रहे हैं, टीचर कॉल कर रहे हैं, हमारे क्या रिजल्ट रहा प्रिंस, मैंने देखा ही नहीं, रिजल्ट आए हुए 1 घंटा हो गया। क्यों? हो गया यार, अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं बच्चों को यही बोलूंगा यार, बेस्ट सलाह ये रहेगी, ऑफकोर्स आना है, पर इसकी भविष्यवाणी में पढ़ के एंजाइटी दो ही मत अपने आप को, जो हो गया, अब ध्यान दो फ्यूचर पे क्या करना है, यानी कि टर्म 2 के एग्जाम्स पे अब हम ध्यान देना चालू करते हैं। मेरा तो ये मानना है आशीष भाई, बाकी आप बताइए। अरे नहीं सर, मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई चीज तुम्हारे लिए डिमोटिवेशन ला रही है, अगर कोई तुम्हारे लिए नेगेटिविटी ला रही है, प्रिंस सर मुझे नहीं लगता कि उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे यार चिल करो ना, टर्म 1 हो गया, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स बेटर कि मूव ऑन करो और टर्म 2 के बारे में सोचना चालू करो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ना सर, बच्चा अंदर से डरा हुआ रहता है। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं अपने आप को उस लेवल पे रख के देखूं कि मेरे 12th के रिजल्ट के साथ ऐसा हो रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं भी डरा हुआ होता भयंकर। और जैसी इंडियन सोसाइटी है ना, वो तो और डराती है कि 12th इज एवरीथिंग। तो मैं बोलूंगा चिल मारो, हो गया टर्म 1, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका, अब तुम्हारा फोकस टर्म 2 होना चाहिए। अब जैसा भी रिजल्ट होगा, टर्म 2 तुम्हारा बनाएगा या बिगाड़ेगा, कैसे होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, सब्जेक्टिव होता है, वो कोई नहीं जानता। सर एनी आइडिया अबाउट कि अभी ये टर्म 1 का रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है, कुछ ऐसा? मेरे ख्याल से तो सर अगले 15 दिन तक तो आ जाना चाहिए, मतलब जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि आंसर की तो आ चुकी है। अब आंसर की के बाद तो यार बहुत ज्यादा कुछ काम ही नहीं बचा। हाँ ठीक है सर, समझ गया। मतलब अब एक और चीज जो यहाँ पे है सर जी, बहुत बच्चों का सवाल होता है कि जब 12th ही बिगड़ गया तो मैं रिजल्ट अब अच्छा बना के करूंगा क्या। मतलब मैं थोड़ा सा पास्ट में जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, जो अपन बात कर चुके हैं, लेकिन मैं उसको एक पॉजिटिव नोट पे लेके आना चाहता हूँ। क्या अभी भी चांस है, अगर कोई 12th में है, टर्म 1 थोड़ा बहुत बिगड़ गया हो या फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, मैं तो अपार्ट फ्रॉम चलो अपन जो कर रहे हैं सर, क्या करियर ऑप्शन ही खत्म हो गए उसके लिए?
बिल्कुल भी नहीं आशीष भाई। देखो इसमें पता है क्या है, पहली चीज तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का टर्म 1 अच्छा हुआ है उनके बारे में भी बाद में आके बात करेंगे हम ना। अक्सर आशीष भाई जो बच्चे थोड़े परेशान हैं उनको डिस्कवर उनके बात कर लेते हैं, बट उनकी रह जाती है जो अच्छा कर पाए थे, बट उनके बारे में करने से पहले परेशान वालों की परेशानी सॉल्व करते हैं। तो रही बात आशीष भाई टर्म 1 खराब गया, ठीक है, मैं कहता हूँ आशीष भाई उस बच्चे से बात करते हैं जिसके वर्स्ट केस सिनेरियो 40% हो, 50% हो, 60%, बहुत ही बुरी हालत है। हाँ हाँ हाँ। तो उससे अगर हम बात करते हुए भाई बात करें, यार देखो जो बिगड़ गया, जो तुम्हारे पाप थे, क्योंकि 40% लाने में या तो तुम्हारे जेन्युइनली मेजॉरिटी बच्चों ने बहुत बड़े तुमने पाप करे जो इतने कम रह गए, या फिर तुम्हारी जेन्युइन कोई प्रॉब्लम्स थी हेल्थ की, फैमिली की, कुछ भी हो सकती है। तो आशीष भाई आपका अगर वर्स्ट भी गया है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है भाई, मैं टर्म 2 में फोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं टर्म 2 में अच्छा करके आता तो यार एग्रीगेट तो इंप्रूव होगा। 40% है मेरे टर्म 1 में, तो मैं 60 पे तो पहुंचूंगा एटलीस्ट। हमें ये तो सिल्वर लाइनिंग देखनी है कि मैं कई सारे कॉलेजेस के एलिजिबल हो जाऊंगा। अगर मैं 50 या 60 70% वाला हूं तो एटलीस्ट मैं ये तो देखूंगा कि हाँ यार मेरी परसेंटेज टर्म 2 के थ्रू बढ़ी है, ताकि मेरी जो फाइनल कॉलेज के एडमिशन के टाइम या मानिए कुछ भी लाइफ में हम करने जाते हैं उसके एडमिशन के दौरान मेरी एग्रीगेट परसेंट तो भाई ठीक हो जाए, ताकि यार मैं कह रहा हूं मैं इनएलिजिबल होने से बेहतर या फिर उसमें कम रैंक लेने से बेहतर मैं एटलीस्ट जितना अच्छा कर सकता हूं उतना तो करूं। आशीष भाई इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट मैं बताता हूं। मैं जब आशीष भाई कॉलेज में था ना, मैंने अपना फर्स्ट ईयर पूरा मेसअप कर दिया था, ठीक है। मेरे मानो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मेरे 50% से नीचे थे, 5 CGPA से नीचे थे, ठीक है। मेरी अवेकनिंग हुई सेकंड ईयर में, मेरी एक मैम ने मेरी अवेकनिंग करी कि बेटा MBA करने जाओगे ना तो अंडर ग्रेड का 10th का और 12th का सबका रिजल्ट जुड़ता है। मैंने आशीष भाई ये मानो सेकंड थर्ड सेमेस्टर से मैंने फोड़ना चालू किया। मेरी एक सेमेस्टर में क्लास में 3rd रैंक तक भी आई थी अपने कॉलेज में, और आप ये मानो मैंने उसके बाद कसम खा ली 8.5 CGPA से नीचे लानी नहीं है। एंड मैं कई बारी क्लास का टॉपर भी बना, कई बारी अच्छी रैंक भी आई अलग अलग मतलब छोटे मोटे एग्जाम्स में, और कई बारी पूरे सेमेस्टर में भी मेरी 3rd रैंक एक बारी आई, ठीक है। मैंने अपना CGPA 9 अबव 2-3 बारी लेके आया और 1-2 बारी 8.5 अबव था, ठीक है। मेरी एवरेज 7.2 बनी आशीष भाई, ठीक है। मेरी पूरी ग्रेजुएशन की मेरे को 7.2 एवरेज मिली हुई है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, पर यार कम से कम मैं 5.0 से नीचे बैठा था, वो तो 7.2 आई, जिसके वजह से मैं आज IIM के लिए जब मैंने कैट दिया तो मैं कम से कम 7.2 के साथ 7 से 8 वाले ब्रैकेट में, क्योंकि राउंड ऑफ होता है, ठीक है। अगर आपकी 7.2 है तो आपके 8 मार्क्स माने जाएंगे 10 में से, ना कि 7। तो मैं कम से कम 8 पे तो आया, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। अब उसके बाद देखो जो हुआ वो बात अलग है, बट मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई दे दिया ना, वही चीज मैं बच्चों को कहूंगा, अपना बेस्ट ट्राई दे दो यार। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे मैं आपकी बात से क्लियर हूँ, बहुत ज्यादा सही तरीके से समझ में आ गया कि अपनी अप्रोच सही रखो। एंड फेलियर के बाद भी अगर तुम चालू करना चाहते हो कि ठीक है यार चीजें अच्छी नहीं हुई है, दैट डजंट मीन कि अपनी लाइफ में अब आने वाली सारी चीजों को तुम बिगाड़ते हुए चले जाओगे। नाउ 100%। अब ये बताइए सर, एक बच्चा अगर अभी बोर्ड्स के साथ ये टारगेट कर रहा हो, लेट्स सी मैं अपना टर्म 2 किसी तरह इंप्रूव कर लेता हूँ, कुछ भी करके मैं अपना टर्म 2 इंप्रूव करूंगा, मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, मतलब जो भी होगा मैं टर्म वो आप बता ही दोगे, वो आप बता ही दोगे। हाँ मेरी टर्म 2 की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है, मैं मतलब भर के पढ़ूंगा। टर्म 2 का रिजल्ट मेरा 100% मैं करूंगा, कैसे भी करूंगा, मेरे ऊपर है वो, बिल्कुल कर। अब वो बच्चा जो इस पॉडकास्ट को देख के या इवन इससे पहले कुछ भी ऐसा देखकर ऑलरेडी मोटिवेटेड है, टर्म 1 को वो पॉजिटिव मैनर में ले रहा है कि टर्म 2 का रिजल्ट बनाऊंगा और मुझे अब एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है। आप मुझे बताओ कि एक बच्चा, आप बिल्कुल बेसिक काउंसलिंग करो, बिल्कुल छोटा एकदम गधे बच्चे की तरह, कि वो एंट्रेंस एग्जाम प्लस टर्म 2 को कैसे हैंडल आउट करे, मुझे वो जानना है सर। सबसे पहले तो आशीष भाई मैं इस पे ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ बच्चों को, जिसका टर्म 1 खराब हुआ है, टर्म एंट्रेंसेस को मैं आशीष भाई बार बार बोलता हूँ, बहुत बार आपके साथ ये डिस्कशन हुआ है, हमेशा बोलूंगा, अपने टर्म 1 का एंट्रेंस वो सॉरी बोर्ड अगर खराब हो गया है तो एंट्रेंस को एस्केप गोट ना बनाएं, ठीक है। ये नहीं कि टर्म 1 खराब हो गया छोड़ो टर्म 2 को, पास हो जाएंगे अब एंट्रेंसेस में लग जाओ। आपको ऐसे बहकाने वाले, आपको ऐसी गलत राह दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि इसमें उनका पर्सनल बेनिफिट है। आज मैं आशीष भाई कहना चालू कर दूं, बेटा एंट्रेंस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है, अब तो तुम्हारा टर्म 1 गया, छोड़ो टर्म 2 में लग जाओ, ठीक है। तो इसमें मेरा पर्सनल फायदा, पर ये बच्चे का फ्यूचर का नुकसान है। मतलब आप ये कह रहे हो हाँ जी, कि अगर मुझे अभी एंट्रेंस लेके चलना है तो मुझे टर्म 2 के लिए भी अभी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में मुझे एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब लेट इट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट यू कैन नॉट बी लाइक कि टर्म 2 छोड़ दो और सीधे सीधे कॉलेज के लिए पढ़ना चालू करो, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं। और
आपको ठीक, कॉलेज के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टर्म 1 तो हो गया खराब, ठीक है। अब भैया कॉलेज में जाना है तो कॉलेज में फोन गिरा दिया मैंने, बट व्हाटएवर, हाँ, बट टर्म 1 अगर खराब हो गया है तो भाई टर्म 2 क्या कहते हैं, हमें ये थोड़ी ना करना है कि हाँ टर्म 2 में हम कितना भी अच्छा कर ले, पर एंट्रेंसेस के लिए तो यार हमें एट द एंड ऑफ द डे करना ही पड़ेगा, राइट। तो हमें दोनों चीजें लेके चलनी है। अब बच्चे सुन के इसको लेके घबरा जाते हैं, अरे भैया बड़ी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे मैनेज पड़ेगी। भाई ये तो क्लियर है, अगर आज की डेट में आशीष भाई इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, मेरे टाइम में 97% पे एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाता था, आज के टाइम में 99.5 7 पे वो हो जाता है कॉलेज बंद। तो भैया अगर तुम इस रेस में या फिर इस मेहनत से डरोगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। अभी एटीट्यूड ऐसा बनाओ 10-12-13 घंटे तो पढ़ना है दिन का, 10-12-13 घंटे कॉन्टिन्यूस नहीं, बट दिमाग में तुम्हारे यही भी पढ़ाई होनी चाहिए इस टाइम, और कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए पढ़ाई के अलावा। प्रिंस सर आप ये बताइए ना मुझे, जैसे आप भी ऑब्वियसली क्लासेस लेते हैं, आप एडू कैप्टन में आपने काफी फ्री कंटेंट अपने चैनल पे भी डाल के रखा। बाय द वे जितनी जनता देख रही है मैं तुम्हें भी बोलना चाहूंगा, एडू कैप्टन पे जाओ, सब्सक्राइब करो, फ्री चैनल है, वहां पे काफी सारा फ्री कंटेंट है, और ऑल्दो उनके कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो, डेमो वगैरह ले सकते हो, जाके एक बार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। वैसे प्रिंस सर मैं आपसे एक बेसिक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत बेसिक लाइन पे है, बच्चा मेरे से भी जानना चाहता है, तो मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं, आप प्रोफेशनल हो तो। जी जी जी। ये बच्चा पढ़ाई कैसे करे, बिकॉज मतलब एंट्रेंस एग्जाम की कैसे पढ़ाई करे, उसको कहाँ पे प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा, और कैसे वो श्योर हो जाए कि जो भी कंटेंट उसको मिल रहा है उससे उसकी कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी 100% है। मतलब आप क्या अप्रोच दोगे एज अ टीचर? देखिए मैं इसमें अप्रोच ये दूंगा, एक सिंपल सा मैं एक बताता हूँ टर्म, मैंने अभी रिसेंटली ये टर्म, वैसे हम अनऑफिशियली ऐसे ही बोलते रहते थे, समझाते थे, पर एक रिसेंटली अभी ना एक टर्म हमने डिसाइड करी है सबने, और हम इस टर्म को आज ऑफिशियली कॉइन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कैपिंग मैकेनिज्म यूज करो। कैपिंग मैकेनिज्म, कैपिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ आशीष भाई, कि आप अपने आप से कसम खाओगे कि भैया मैं दिन में 2 से 3 घंटा, अब 2 घंटा करना है, 2.5 घंटा करना है, 3 घंटा करना है, ये डिसीजन आपको लेना है डिपेंडिंग अपॉन अभी आप अपनी बोर्ड्स की शेड्यूल में, बोर्ड्स की पढ़ाई में कितना आगे और पीछे चल रहे हो। आप 2 से 3 घंटा कैप करते हुए अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। मानो एक बच्चे ने डिसाइड किया मैं 2.5 घंटे की कैप लेता हूँ 2.5 आवर्स की, अब उस 2.5 आवर्स में आप बोर्ड सोचोगे भी नहीं, आपको आपके दिमाग में एग्जिस्ट ही नहीं करता कि बोर्ड्स है। ये जो है ना, ये एक्चुअली एक प्रोडक्टिविटी में भी इसको टाइम ब्लॉकिंग का मेथड कहते हैं। इलॉन मस्क, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया और यूज किया है। तो ये कैपिंग मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, हम 2.5 घंटे सिर्फ एंट्रेंसेस देखेंगे, सिर्फ एंट्रेंसेस सोचेंगे, हमें पता भी नहीं बोर्ड्स होता है, वो 2.5 घंटा हम डेली का कैप करके यूज करेंगे। उसके अलावा फिर पूरा दिन बोर्ड्स के लिए। और आशीष भाई अगर मतलब मेरी बात शायद किसी को कड़वी लगे, पर रियलिटी यही है, अगर तुम ये कहते हो सर मैं 2 घंटा मिनिमम 2 घंटा भी नहीं निकाल सकता बोर्ड्स के लिए, एंट्रेंसेस के लिए डेली, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अपने एक बारी सीनियर से पूछो कि वो यार बोर्ड्स के लिए पूरा का पूरा 1 साल का सिलेबस एक साथ याद करके, एक साथ प्रिपेयर करके एक बारी में देते थे। आपका तो आधा सिलेबस हो गया यार, प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है कंपैरेटिवली, तो आप तो 2 से 3 घंटा निकाल सकते हो। और यार लास्ट ईयर आशीष भाई हम कितने बच्चों को जानते हैं यार जो हमारे टॉपर्स रहे हैं, आईपी मैट में, सुखदेव में, XYZ टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने तो लास्ट ईयर के पैटर्न में जब 2-3 घंटे निकाले डेली के, तो आप निकाल सकते हो यार 2 से 2.5 घंटा। तुम्हारे स्कूल आने जाने का टाइम बच रहा है आशीष भाई। प्रेयर, हमारे स्कूल में हम 15-20 मिनट की प्रेयर्स करते थे, प्रेयर में टाइम जाता था। उसके अलावा पनिशमेंट हो जाती थी यूनिफॉर्म के लिए, मेरे को बड़ी पनिशमेंट मिली है, लेट होने की पनिशमेंट होती थी। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ होती थी, उन सबका टाइम बच रहा है, ठीक है। रिसेस का टाइम, पता नहीं कितनी बेफालतू का टाइम हम उखाड़ते थे स्कूल में आशीष भाई, ठीक है। तो वो सब बच रहा है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? 2 घंटा निकाल सकते हो, कैप करो, 2 से 2.5 घंटा निकालो, और फिर अपना बचे हुए टाइम करो एंट्रेंसेस के लिए, बोर्ड्स के लिए, सॉरी। अब मानो आप अब 2 से 2.5, अब सबसे बड़ा सब्सिक्वेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आशीष भाई कि क्या कहते हैं 2 से 2.5 घंटा में कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मेरे ख्याल से आप यही कहोगे या कुछ और बात करनी है अपने को? एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है कि 2 से 2.5 घंटे में क्या क्या पढ़ लेगा एक बच्चा, मतलब। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि क्या वो 2 से 2.5 घंटा सफिशिएंट होगा उसके लिए या नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशीष भाई, दोनों चीजों पे बात कर लेते हैं। पहले सफिशिएंट वाली पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए आशीष भाई, हमारा गोल यहाँ पे ये नहीं है बच्चे का कि हमें बोर्ड से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। हमारा वो गोल नहीं है एंट्रेंसेस के लिए। देखिए होता क्या है आशीष भाई, एंट्रेंसेस में ना सबसे ज्यादा टाइम बच्चे का कहाँ लगता है, इनिशिएट करने में एंट्रेंस की प्रिपरेशन को, और एंट्रेंस के एनवायरनमेंट को समझ के, सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस समझने में, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए आपको एंट्रेंस में पहली बात, आप जैसे बोर्ड खत्म करेंगे आपको एक नया सिलेबस देखने को मिलेगा, आपको वो सिलेबस समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक नया
पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंसेस में आपका जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं उनमें बोर्ड्स वाला सीन नहीं रहता है कि हाँ यार ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है, ये पर्टिकुलर केस स्टडीज क्वेश्चंस है, इनको करके काम डन हो जाएगा। नहीं, आपका एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है एंट्रेंसेस को टैकल करने में, क्योंकि आपको लॉजिकली चीजों को अप्रोच करना होता है। स्कूल में जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है वो नहीं होता है, और आपको सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स सीखने होते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपने एंट्रेंस के एनवायरनमेंट को, बोर्ड खत्म होने से पहले, ठीक है, आपने एंट्रेंसेस के एनवायरनमेंट को समझ लिया, एग्जाम के सबके पैटर्न को समझ लिया, और सारे सब्जेक्ट्स के 20% सिलेबस कवर करके बेसिक सारे सीख लिए, आपने अपना काम अचीव कर लिया। क्यों? बोर्ड्स खत्म होते ही अब आपका क्या काम बचा है? स्पीड पकड़ के पूरा सिलेबस खत्म करना है, हमारा ये काम बचा है। तो आप अगर आज ये स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन और आप इतना काम कर लेते हो, ट्रस्ट मी आप 90% क्राउड से अहेड हो, क्योंकि 90% क्राउड ना बोर्ड्स खत्म होने पे क्या करेगा? पहले तो वो कोचिंग सेलेक्ट करेगा, फिर वो जो उसे 2 हफ्ता लगभग लगेगा एंट्रेंस का पूरा सिलेबस समझने में, पैटर्न समझने में, उस एनवायरनमेंट में अपना दिमाग डालने में, और फिर 1 हफ्ता उसे और एक्स्ट्रा लगेगा बेसिक्स कवर करने में सारे सब्जेक्ट्स के। एंड ट्रस्ट मी बोर्ड्स खत्म होते ही एंट्रेंसेस लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अंदर मेजॉरिटी सब खत्म हो जाते हैं। तो बोर्ड्स खत्म होने के पास आपको नहीं टाइम मिलने वाला दूर से दूर तक कि आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बोर्ड्स खत्म होते हैं। तो आपको ये सारा टाइम सेव करना है। ठीक है। एंड लास्टली प्रिंस सर, मैं ये पूरी स्ट्रेटेजी तो समझ गया कि ठीक है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, छोटी छोटी चीजें भी करते जाओगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। मतलब किस तरह से मैनेज करना है अब वो तुम्हारे ऊपर है, एक स्टूडेंट के ऊपर भी होता है। ठीक है, अपन ने ब्रैकेट दे दिया 2 से 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे भी लग सकते हैं पढ़ने के लिए डेली, किसी को 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, किसी को 3 घंटे भी लग सकते हैं। जी जी। बट नॉट मोर देन दैट 3 आवर्स ऑफ ब्रैकेट। अगर उससे ज्यादा दे रहे हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है एक तरीके से, बिकॉज आप उतने टाइम में चीजें कर सकते हो। देखिए आशीष भाई, इसमें थोड़ा सा एडिट करना चाहूंगा। 3 आवर से ज्यादा देना जा सकते हो, दे सकते हो, बट ये हमारा मानना है कि हमारा देखो एक्सपीरियंस ये कहता है 3 घंटे से ज्यादा ना ज्यादा हो जाता है थोड़ा बच्चे के लिए। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप वो बच्चे हो जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन में बहुत आगे चल रहे हो तो आप दे सकते हो, बट मेजॉरिटी 95% बच्चे के लिए 2 से 3 घंटे की कैपिंग इनफ है। एग्जैक्टली, इंडिविजुअल बेसिस पे हो गया फिर तो कि आपकी क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, मैं लास्टली ये पूछना चाहूंगा, जनरली जो मैंने मेजर प्रॉब्लम देखी है, मैं आपको यहाँ पे पॉडकास्ट में लेके इसलिए आया सो दैट अगर कॉलेज एंट्रेंस को लेके कोई आपसे गाइडेंस चाहता है, कोई आपसे जुड़ना चाहता है, या एटलीस्ट उसको ये चाहिए कि मेरे कॉलेज एंट्रेंसेस क्लियर हो जाए। बिकॉज मेरा लास्ट ईयर का पूरा बैच आप मतलब जितने भी बच्चे थे आपसे पढ़े हुए हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एंड आई नो के क्या उनको गाइडेंस मिला था, किस तरह से उन्होंने एग्जाम दिया, एंड मेरे पास पूरा फीडबैक है, एंड दैट इज द रीजन मैंने इस बार फिर से आपके साथ ये पॉडकास्ट किया। मुझे ये बताइए प्रिंस सर, अगर किसी को आपसे जुड़ना है या कॉलेज एंट्रेंस की आपसे नॉलेज गेन करनी है, या मे बी कहीं ना कहीं वो गाइडेंस चाहता है या इवन आपसे पढ़ना चाहता है, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है सर? आशीष भाई, इसमें क्या है, देखिए बेसिकली क्या है, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया 2 से 3 घंटा आपने बता दिया पढ़ना है, वो पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, और उसका जुड़ने का तरीका क्या है? देखिए, अगर आपका पूरा आप सिंसियरली करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल सब चीज़ों के साथ करना चाहते हो, तो आशीष भाई परसों अपना बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, हम महीने में 2 बैच लॉन्च करते हैं, 1 से 2 बैच। तो हमारा नेक्स्ट बैच परसों लॉन्च हो रहा है, तो परसों आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल पे आ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स हमारे बैच की पता चल जाएगी। और साथ के साथ हमारा फ्री कोर्स भी चल रहा है जिसमें हम डेली लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, और उस लेक्चर के नोट्स भी मिल जाते हैं, और उस लेक्चर के 5 से 10 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो अगर आप कहते हो कि नहीं अभी मैं खर्चा नहीं करना चाहता, या फिर अगर आप कहते हो कि नहीं यार अभी इतना इंटेंस सिंसियरली अभी नहीं करना है, तो फिर आप कर सकते हो, बट हमारा पेड बैच ज्वाइन करोगे तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, मेरे से पर्सनल बच्चे को गाइडेंस भी मिल जाएगी, प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल, टाइम टेबल, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगी। तो वो मैं बैच परसों हमारी बैच लॉन्च वीडियो आ रही है, तो उसमें बच्चों को ढंग से एक्सप्लेन कर ही दूंगा, बच्चे आके देख सकते हैं। तो ठीक है प्रिंस सर, मैं आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो दैट उनको भी इज ऑफ रहे, और बाकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट बच्चा आपसे कांटेक्ट कर सके। तो प्रिंस सर, ओवरऑल एक ही चीज निकल के आती है कि बच्चे के ऊपर है अब वो आगे की अप्रोच क्या रखता है। जी, ओवरऑल अपन ने सारे ऑप्शंस उसको दे दिए, उसको फ्री ऑप्शन चाहिए, उसको पेड ऑप्शन चाहिए, उसको सिंसियरली पढ़ना है, किसी का गाइडेंस चाहिए, क्या क्या हो सकता है अपन ने सब बता दिया। टर्म 1 इज नॉट एवरीथिंग, बट अगर आपने उसी लो एनर्जी को कंटिन्यू रखा, टर्म 2 पे ध्यान नहीं दिया, कॉलेज एंट्रेंसेस पे ध्यान नहीं दिया, तो मे बी वो एक हैबिट जैसा बन जाएगा जो कि आप मतलब एज अ स्टूडेंट उसके लिए खराब है।
तो 100%। अल्टीमेटली एक ही चीज निकल के आती है, टर्म 1 को पीछे छोड़ो, टर्म 2 पे ध्यान दो, टर्म 2 का रिजल्ट बहुत अच्छा बनाओ, साथ साथ में फोकस करो कि कॉलेज एंट्रेंस को कैसे एक्सेल कर सकते हो और उसमें कैसे रिजल्ट बना सकते हो। तो प्रिंस सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच आशीष भाई फॉर कॉलिंग मी अगेन। अब बच्चों के बेस्ट ऑफ लक मैं कहना चाहूँगा सबको, और भूल जाओ यार टर्म 1 हो गया है, अपना टर्म 2 पे ध्यान दो और मज़े से उसकी अब आगे की पढ़ाई पे ध्यान दो, एंट्रेंसेस की और टर्म 2 की। तो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, लाइक करते हुए जाना, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को क्यों करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ऐसे ऑसम कंटेंट और लेके आता रहूंगा। मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों से ऐसी थोड़ी बहुत बात कर लेना, सो दैट तुम्हारा भी थॉट प्रोसेस क्लियर हो सके। और हवा मत बनाओ टर्म 1 का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो तो हो गया, जो करना था तुमने कर दिया। अभी टर्म 1 खतरा नहीं है, टर्म 2 खतरा है। तो टर्म 2 की पूरी प्रिपरेशन करके रखो, सो दैट जब तुम्हारा रिजल्ट एक्चुअल में बने तो तुम्हें भी खुशी हो। टर्म 1 चला गया था, टर्म 2 फोड़ के आए हैं, साथ साथ में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स, कुछ भी चाहिए हो कंटेंट, एडुकैप्टन पे एक बार जाके देखो, तुम्हारे सीनियर्स वहां से पास आउट है, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने प्रिंस सर को आज बुलाया। तो कोशिश करो एक बार जाके एडुकैप्टन का कंटेंट देखो, पता करो तुम्हें कैसा लगता है, फिर अगर उनसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वैसे भी दे दिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।